हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे। कल आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत व्यू दिया। पहला वीडियो मेरा 350 प्लस व्यू गया, तो मेरे अंदर थोड़ा उत्साह हुआ है और मैं अपने वादे के मुताबिक कैलेंडर का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूं। बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। हमने आपसे बताया था कि मैं कैलेंडर को 3 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा, तो ये पार्ट 2 है कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। जिन्होंने कैलेंडर का पहला पार्ट नहीं देख रखा है वो पहले कैलेंडर का पार्ट 1 देख लेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी दिन कब रिपीट होता है, 7 दिन पर। तो जो ये ऑड डे होता है एक तरीके से दिन ही होता है। तो जैसे आपका हमने बताया था कि नॉन लीप ईयर है तो उसका ऑड डे 1 होता है, लीप ईयर है तो उसका ऑड डे 2 होता है। तो जब जोड़ने पे 7 आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा तो वो कैलेंडर क्या होगा, वो वर्ष रिपीट होगा। लेकिन इसके कुछ अलग अलग कंडीशन हैं, तो उस अलग अलग कंडीशन को हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 साल लिख दिया, 2004, 2005 और 2006, ये मैंने लिख दिया है। तो आप देखिए, ये 2006 आपका नॉन लीप ईयर है, 2005 आपका नॉन लीप ईयर है और 2004 आपका क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो अब इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए, इस नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर है और इस नॉन लीप ईयर के पहले क्या है, नॉन लीप ईयर है। तो हर एक कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले हम 2005 को लिए। 2005 एक नॉन लीप ईयर है, इसके पहले लीप ईयर आता है। तो अब इसको समझते हैं। 2005 का कोड होगा 1, 2006 का होगा 1, 2007 का होगा 1, 2008 का हो जाएगा 2 क्योंकि ये लीप ईयर है, 2009 का होगा 1 और 2010 का हमारा हो जाएगा 1। अब हम जोड़ते हैं कि ये पूरा ऑड डे कितना हो गया, ये 4, ये 3, 2 5 और 2 7, 7 कंप्लीट हो गया। यानी 7 कंप्लीट हो गया यानी अगला साल जो 2011 है वो होगा 2005 की तरह, यानी 6 साल के बाद कैलेंडर क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो कभी भी जब नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर हो, ऐसा कोई साल हो कि वो खुद में नॉन लीप ईयर हो लेकिन उसके पहले क्या हो, लीप ईयर हो, तो वो 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। आप जब कॉन्सेप्ट जान कर रखते हैं तो कोई भी चीज़ें आपको याद रहती है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप भूल जाते हैं। और रीजनिंग और मैथ में पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 जब मैंने यहाँ पे उतारा 2006 को, 2006 आपका एक नॉन लीप ईयर है और इसके पहले नॉन लीप ईयर आ रहा है। 2 कंडीशन होते हैं, एक नॉन लीप ईयर को दो भागों में बांट दिया गया कि एक नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर आता हो और नॉन लीप ईयर के पहले क्या, तो नॉन लीप ईयर। ऐसा जैसे 2007 हो गया, वो भी नॉन लीप ईयर होगा, उसके पहले नॉन लीप ईयर आएगा। तो इस कंडीशन को देखते हैं। तो 2006 का कोड 1, 2007 का कोड 1, 2008 का कोड हो गया 2, 2009 का कोड हो गया 1, 2010 का कोड हो गया 1, 2011 का कोड हो गया आपका 1। अब इसको जोड़ते हैं। जोड़ने पर ये 4 और 3 7 हो गया, 7 हो गया यानी 0 हो गया। इस हिसाब से 2012 का कैलेंडर 2006 की तरह होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, 2006 आपका नॉन लीप ईयर है और 2012 आपका लीप ईयर है, तो इनका कैलेंडर एक जैसे कैसे हो सकता है। आप मानते हैं कि 1 जनवरी को वही दिन है दोनों में, लेकिन 28 फरवरी के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 मार्च और यहाँ 28 फरवरी के बाद आएगा 29 मार्च, यानी 28 फरवरी के बाद जो कैलेंडर है वो सेम नहीं रह जाएगा। तो कभी भी नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के जैसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। अब 7 पे और डे 0 हो जाता है। अब 7 पे नहीं हुआ तो 14 तक पहुँचना है हमें। देखते हैं, इसका हमने लिख दिया 2, 2013 का हमने लिख दिया 1, 2014 का हमने लिख दिया 1, 2015 का हमने लिख दिया 1, 2016 का हमने लिख दिया 1 और 2016 का मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ तक हमारा 7 हो चुका था। आगे देखते हैं कितना हुआ, 2 1 3 4 5 6, यानी एक बार और जाना है। ये हो गया हमारा 7।
ये हमारा 7 हो चुका है। 2 1 3 और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये यहाँ पे 2016 का कोड 2 होगा। तो अब देखते हैं 2 1 3 और 1 4 3 7, यानी 7 यहाँ कंप्लीट हो गया। 7 7 14, यानी ऑड डे 0 बचेगा। तो यानी कि जो 2017 है वो होगा 2006 के जैसा। तो ये कितने साल के बाद आया? 11 साल के बाद। तो कभी भी नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर हो तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। ये कंडीशन नंबर 2 हमने समझ लिया। तो हमने 2 चीज़ें आपको बताई कि नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर होगा तो 6 साल के बाद रिपीट होगा, अगर नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर है तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। अगला कंडीशन है सीधा लीप ईयर का, कि जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो कैसे रिपीट होता है। तो 2004 एक लीप ईयर है, इसका ऑड डे होगा 2। 2005 है, इसका ऑड डे 1 होगा। 2006 है, इसका ऑड डे 1 होगा। 2007 का 1, 2008 का कोड हो गया 2। तो यहाँ पर जोड़कर देखते हैं तो ये हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। 2 1 3 1 4 1 5 2 7, 7 कंप्लीट हो चुका है। इस हिसाब से 2009 होना चाहिए 2006 की तरह। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर है वो नॉन लीप ईयर के कैलेंडर जैसा नहीं हो सकता है। वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पर आप जब 28 साल बाद जाएंगे तो ऐसा आपको मिलेगा कि ऑड डे 0 हो जाए और वो भी ईयर लीप हो, लीप ईयर भी हो और ऑड डे भाग करने पर 7 0 हो जाए। ये 28 साल के बाद मिलेगा। तो हम इस चीज़ को तैयार रखेंगे कि जो लीप ईयर है वो 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो देखिए नॉर्मली इतना ही सबको बता के छोड़ देते हैं और आपके पेपर में चांस है कितने से भी आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेपर में इससे ज़्यादा आ जाता है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपका एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो इस चीज़ को समझना है। इसको मैंने काफ़ी मेहनत करके 3 चीज़ें और निकाली हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बताता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, फिर दोबारा आपको कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप किसी को भी बता दें कि ये कैसे आया। जब आप किसी को भी समझा देंगे तो समझ लीजिएगा कि आप पेपर में सही कर पाएंगे। जब तक आप किसी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं तब तक आप पेपर में क्वेश्चन सही कर नहीं आएंगे। आप हमेशा आपसे गलत ही होगा। आगे चलते हैं। अब अपवाद में मैंने क्या लिखा है, जब कोई शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए, जैसे मान लेते हैं इनको 6 साल पूरा करना है, उसी इंटरवल में कोई शताब्दी वर्ष आ गया, जैसे 11 साल कंप्लीट करने में, 28 साल कंप्लीट करने में बीच में कोई शताब्दी साल आ जाए और शताब्दी ईयर्स ऐसा हो जो कि लीप ईयर जैसा ना हो, जो लीप ईयर और वो लीप ईयर ना हो, जैसे 1921 हो, तब यहाँ पर अपवाद होता है। जैसे सन बीच में सन 2000 आ गया तो वहाँ कोई अपवाद नहीं है, तो नॉर्मल 4 साल पे आ ही रहा है लीप ईयर। यहाँ पर अपवाद क्यों हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 1896 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1900, तो ये 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर नहीं आ रहा है। हमारा अगला लीप ईयर आएगा 1904 में, मतलब 8 साल के बाद आ रहा है। अब जब 8 साल के बाद आ रहा है तो जब क्रम ही टूट गया सालों का, तो जाहिर सी बात है कि ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है उसको समझना है। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख रखा है कि लीप ईयर। तो जो यहाँ का जो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर जो ऐसा आएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने ले लिया है 1800, मैंने ले लिया 1892 जो कि एक लीप ईयर है। अब इसको 28 साल के बाद अपना कंप्लीट होना था, लीप ईयर आना था, लेकिन बीच में 1900 आ गया 2800 साल पूरा करने के पहले, यानी इसका जो क्रम होगा ये 96 के बाद टूटेगा लीप ईयर का। तो ये 40 साल के बाद रिटर्न होता है, ये 40 साल के बाद रिटर्न होता है। इसको तैयार रखेंगे, थोड़ा सा लंबा होता है इसको समझाने में, बाकी मैं इन दोनों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चीज़ को आप तैयार रखेंगे, जैसे 28 साल को तैयार किया था वैसे इसको। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1884, 1884 भी मैंने लिख दिया है, तो ये भी 28 साल पूरा करते करते बीच में 1900 पड़ जाएगा, तो ये भी 40 साल के बाद ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ईयर लिखा हुआ है कि नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर के पहले जब लीप ईयर हो तो वो 6 साल के बाद कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मान लेता हूँ कि वो 6 साल कंप्लीट करते करते बीच में शताब्दी पड़ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1800, मैं क्या लिख दूँ 1897 लिख देता हूँ।
1897 मैंने लिख दिया। 1897 एक नॉन लीप ईयर है और इसके पहले क्या रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है और नॉर्मली इसको 6 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं जब 1897 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोड 1 है, 1898 का कोड आपका 1 है, 1899 का कोड 1 है और 1900 का कोड आपका क्या है, 1 है। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिला तो इसको अब आगे चलना होगा। 1901 का कोड 1 है और यहाँ पर 1902 का कोड कितना है, 1 है। अब हम देखते हैं कि ये हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 2 6, ये 1903 मैंने लिख दिया, 7 हो गया। अब हमें इस हिसाब से 1904 क्या होना चाहिए, 1897 के जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये नॉन लीप ईयर है और ये आपका लीप ईयर है, तो कभी भी कैलेंडर एक जैसा नहीं हो सकता है, यानी हमारा 7 पे काम नहीं बना। अब अगला हमें 7 से कटने वाली संख्या 14 ढूंढना है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे चले तो इसका कोड हमने 2 लिख दिया, 1905 का कोड हमने 1 लिख दिया, 1906 का कोड हमने लिख दिया 1, 1907 का कोड हमने लिख दिया 1 और 1908 का कोड हमने लिख दिया 2, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो यहाँ तक 7 हो गया था। आगे देखते हैं 2 1 3 4 5 और 7, यानी 14 कंप्लीट हो गया। यानी फिर से ऑड डे 0 आएगा, तो यानी जो 1909 का कैलेंडर होगा वो 1897 के कैलेंडर जैसा होगा। तो 12 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट हुआ। तो ऐसा केस जब नॉन लीप ईयर हो और उसके पहले लीप ईयर आ रहा हो और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, शताब्दी, और वो शताब्दी कैसा हो, लीप ईयर जैसा ना पढ़ रहा हो, तो उस इंटरवल में ये 12 साल के बाद कंप्लीट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आप कहीं से भी अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बैक करके देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर हो। जैसे जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1995, ये सॉरी 1895। 1895 एक नॉन लीप ईयर है। इसके पहले जो 1894 आएगा वो भी नॉन लीप ईयर होगा, ये 4 से नहीं कटेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि 1895 का कोड 1 हो गया, 1896 का कोड भी 1 हो गया, ये 2 हो गया सॉरी, क्योंकि ये लीप ईयर आ गया आपका। 1897 का कोड 1 हो गया, 1898 का कोड 1 हो गया, 1899 का कोड 1 हो गया और 1900 का कोड हो गया आपका 1। अब इसको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 3 6 1 7, 7 कंप्लीट हो गया। यानी 1901 का जो कैलेंडर होगा वो 1895 की तरह होगा। ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है। तो यानी कि 6 साल के बाद कंप्लीट हुआ। तो इस केस में नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर होगा, तो यहाँ पर 6 साल के बाद कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। तो देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें बस ध्यान देना है इन चीज़ों को कि जब ऐसा कोई अपवाद आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना, नहीं तो आपसे यहाँ पे गलती होने के चांस 90% से ज़्यादा है। तो आप यहाँ गलत कर देंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा मैंने बता दिया है, आपसे कभी भी एक भी गलती नहीं होगी, बस आपको इन चीज़ों को देखना है। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन जो मैं देता हूँ उसका आंसर नहीं बताते, तो इसलिए इसको जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो देखते हैं जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि 2091 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2072 का कैलेंडर किस वर्ष की कैलेंडर की तरह होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2016 का कैलेंडर किस वर्ष की कैलेंडर की तरह होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2086 का कैलेंडर किस वर्ष की तरह होगा। और एक सवाल और दे देता हूँ, 2098 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर की तरह होगा। आप सबका आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना होता है। काफ़ी मैंने इस पर छानबीन करके मैंने इन चीज़ों को निकाला है। तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए इन चीज़ों को, और मेहनत कीजिए और
कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।